मध्य प्रदेश में एक बार फिर गायों में लंपी वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। जबलपुर समेत 8 जिलों में इस वायरस के लक्षण मिल रहे हैं। पशुपालन विभाग ने जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में सतर्कता बढ़ा दी है। इंदौर जिले में सतर्कता बरतते हुए विभाग ने पशुओं का टीकाकरण प्रारंभ कर दिया है। देखिए ये खास खबर। पिछले वर्ष सितंबर माह में लंपी वायरस का प्रकोप फैला था। उस दौरान प्रदेश में हजारों गायों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 8 जिलों में इस वायरस के लक्षण मिल रहे हैं। वायरस का प्रकोप बढ़ने के बाद पशुपालन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और ब्लॉक स्तर पर गायों का टीकाकरण किया जा रहा है। इंदौर जिले में फिलहाल कोई भी केस सामने नहीं आया है, बावजूद इसके विभाग सतर्कता बरते हुए है। पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉक्टर शशांक जुमड़े के अनुसार पिछले वर्ष 1.25 लाख से अधिक वैक्सीन लगाए गए थे और इस वर्ष अब तक 85,000 वैक्सीन लगा दिए गए हैं, जबकि 50,000 वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है। जिले की क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? देखिए, लंपी वायरस का पिछले साल भी अगस्त में प्रादुर्भाव हुआ था और इस साल भी भोपाल में, बैतूल में कई जगह पर मध्य प्रदेश के अंदर इसका प्रादुर्भाव हुआ है। इंदौर ज़िले में अभी तक किसी भी केस का अपने को जानकारी नहीं आई है। फील्ड में इसकी रोकथाम के संबंधित सारी जानकारियाँ, नई जानकारियाँ, जो हमारे अनुभव हैं पिछले साल के, उनकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे संचालक महोदय ने भी 9 तारीख को शनिवार को एक विस्तृत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी फील्ड कर्मचारियों को दिशा निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं और वैक्सीन की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। जहां भी इस केस के बारे में सुना जाएगा, हमने सभी मैदानी कर्मचारियों को यहां से निर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं कि जहां भी लंपी का केस पाया जाता है उसको तुरंत रिपोर्ट करें तथा डरने की किसी भी पशुपालकों को आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है। इस साल 22-23 में, मतलब 1 अप्रैल के बाद से अभी तक हम लोगों ने जो है वो 85,000 वैक्सीनेशन कर दिया है। हमने इसके अंदर जो है प्राथमिकता गौशालाओं को दी थी पहले, और जिन क्षेत्रों में हुआ था पिछले साल अपने देपालपुर क्षेत्र में, वहाँ पे हमने प्राथमिकता के आधार पर उनको लगा दिया गया है। पिछले साल हमने लगभग 1,65,199 पशुओं के अंदर वैक्सीनेशन किया था जब अपने यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ था। डॉक्टर शशांक के अनुसार लंपी वायरस का प्रकोप इंदौर जिले में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों को और पशुपालकों को डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बार जो नई चीज़ आई है कि जिस भी जगह पर अपने को लंपी वायरस का प्रकोप दिखेगा, वहाँ पे अपने को रिंग वैक्सीनेशन करना है। रिंग वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि जिस गांव में हुआ है उस गांव में पहले नहीं करना है, उससे 5 किलोमीटर दूर का जो रेडियस है गांव लेना है और फिर 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और फिर जिस गांव में हुआ है उस गांव में वैक्सीनेशन करना है। पिछले साल का अनुभव हमारा ये रहा है कि जिस गांव में प्रादुर्भाव हुआ था और वैक्सीन किया हमने, तो वहाँ पे ज़्यादा लंपी वायरस के केसेस देखने को मिले थे। इसलिए इस बार भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आई है उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। मैं पशुपालकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल लंपी वायरस से घबराएं नहीं। इस बार लंपी वायरस का प्रकोप जितना इसका विरुलेंस होना चाहिए उससे विरुलेंस थोड़ा कम है, मतलब लक्षण कम देखने को मिल रहे हैं और एनिमल जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। पर्याप्त वैक्सीन है, हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अभी संचालक महोदय ने हमें ये आश्वस्त किया है कि आप जितना वैक्सीन मांगेंगे उतना वैक्सीन मिल जाएगा आपको। अभी भी हमारे पास वैक्सीन 15,000 वैक्सीन हमने रखा हुआ है रिजर्व के अंदर जो हमारे पास में है, और आज भी हमको वैक्सीनेशन का प्राप्त हो गया है। करीब 50,000 वैक्सीन हमें और प्राप्त हो रही है। मैं डॉक्टर शशांक जुमड़े, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ, इंदौर। इंदौर जिले के सभी पशु चिकित्सकों को भी प्रत्येक गांव में पहुंचकर पशुओं की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।